बिहार बोर्ड के जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें कौन कौन से शीट्स मिलते हैं, कॉपी किस कलर की होती है, कितने पेज होते हैं, सीधा पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्ट बिना वीडियो देखे डाउनलोड करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे। क्योंकि कैसे सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। देखिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड में कौन कौन सा शीट मिलता है। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसको भरने के लिए मिलता है आपको ओएमआर शीट, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी उत्तर लिखने के लिए आपको मिलता है कॉपी। इसके अलावा अटेंडेंस बनाने के लिए आपको 2 अटेंडेंस सीट मिलता है ए एंड बी। इसके अलावा टीचर को एक एब्सेंटी सीट भी मिलता है जिसमें आप सारे बच्चे का सेट कोड भरा जाता है टीचर के द्वारा, ताकि किसी बच्चे ने अगर सेट कोड भरना छूट भी गया तो रिजल्ट पेंडिंग ना हो, तो उसको हम लोग एब्सेंटी सीट बोलते हैं। तो ये सारा शीट बिहार बोर्ड क्यों यूज करता है, ताकि उसकी परीक्षा जो है वो मिसकंडक्ट ना हो, यानी कदाचार मुक्त हो और रिजल्ट जो है वो फास्ट प्रोसेस हो। इसलिए बिहार बोर्ड बहुत सारा कंप्यूटराइज फॉर्मेट का प्रयोग करता है। और ये सारा जो सीट है बिहार बोर्ड एक बार खुद जारी किया था, याद है आपको? 2019 का वो वक्त था जब पहली बार बिहार बोर्ड ने ये सब किया था। तो 2019-20 के लमसम बिहार बोर्ड ने ये सीट खुद से एक बार वेबसाइट पे जारी किया था सैंपल के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार बोर्ड ने कई बार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के अपना दिखाया था ये सब सीट। तो उसी के मदद से इसको हम लोग जो है थोड़ा पीडीएफ को एडिट करके यहाँ पे आपके सामने रखने वाले हैं और एकदम लेटेस्ट देने वाले हैं, जो लेटेस्ट होता है। देखिए बिहार बोर्ड का जो ओएमआर सीट होता है, क्या होता है ओएमआर सीट, वो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सारा सीट है, अभी एक एक करके सब दिखा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड का ओएमआर सीट भी बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, आपको पता होगा। तो ये रहा ओएमआर भाई, आजा। तो आपका बिहार बोर्ड का ओएमआर शीट इस प्रकार का रहता है। और मैं अगर आपको कलर का डाउट है ना, कलर, तो सबसे पहले कलर ही क्लियर कर देते हैं भाई। तो देखिए जितने भी बच्चे का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में है, तो आपको चाहे कोई भी सीट मिले, ओएमआर मिले, कॉपी मिले, अटेंडेंस मिले, कुछ भी मिले, उन सब का कलर होता है पिंक। कैसा कलर? पिंक। और जितने भी बच्चे का एग्जाम सेकंड सीटिंग में है, चाहे उनको कुछ भी मिले, सेकंड सीटिंग वाले बच्चे का कलर होता है ऑरेंज। तो यही याद रखना, कॉपी ओएमआर का जो कलर है ना, वो सीटिंग पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सीटिंग है तो पिंक और सेकंड सीटिंग है तो ऑरेंज। तो ये हो गया क्लियर। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से ओएमआर सीट। बिहार बोर्ड के ओएमआर शीट में आपके बारे में सब कुछ, या चूंकि हर बच्चे के लिए स्पेशल बनता है, तो सारे बच्चे का आपका नाम रहेगा। जैसे आपको मिला तो उसमें आपका नाम, आपका फोटो, आपका रोल नंबर, रोल कोड, जिस सब्जेक्ट का वो एमआर शीट है उसका नाम और उस सब्जेक्ट का कोड, और जिस दिन आप उस एमआर पे एग्जाम दे रहे हैं तो उस ओएमआर शीट में मतलब डेट ऑफ एग्जाम भी छपा रहता है। और आपका बारकोड, कई प्रकार का एडवांस स्कैनर भी चिपका रहता है। इस प्रकार से आपका फोटो रहेगा, लिथो कोड रहेगा, बारकोड रहेगा, सारा चीज, नाम, फोटो, सब्जेक्ट, डेट, सब कुछ। आपको क्या करना है कि बस क्वेश्चन का सीरियल नंबर और सेट कोड भरिए और फटाफट से यहाँ अपना आंसर क्या कीजिए, सॉल्व करते जाइए। तो ये ओएमआर शीट की बात हो गई। अब बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं आंसर कॉपी की। किसकी? आंसर कॉपी की। व्हाट इज दिस? ठीक है, अब आंसर कॉपी के बारे में हम लोग आपको समझाते हैं। आंसर कॉपी में बहुत लोग को लगता है कि जैसे ही फर्स्ट पेज पलटेंगे तो लिखने का पेज आ जाएगा, और इसी डर से बहुत सारा लोग जो है ना कि तीसरे पेज से लिखता है। तो वो सब दिक्कत यहाँ पे दूर होने वाला है इस वीडियो से। देखिए आंसर कॉपी को बिहार बोर्ड ने 2 तरीके से बांटा, एक कवर और एक पेज। कवर देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग कवर। इस कवर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। तो जो आपका राइट वाला पार्ट होता है उस पे आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल का नाम और आपका सब्जेक्ट का कोड, जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं उसका डेट, आपका फोटो, क्यूआर कोड, बार कोड, सब कुछ चिपका होता है, पहले से प्री प्रिंटेड होता है, हर बच्चे के लिए स्पेशल। तो राइट साइड में आपको करना कुछ नहीं है, बस सेट कोड भर के अपना सिग्नेचर कर देना है, सिंपल सा। उसके बाद क्या होता है? मिडिल वाला पार्ट। इस भाग को केवल और केवल एमपीपी ही भर सकता है। अब ये एमपीपी का मतलब होता है मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल, यानी कॉपी चेक करने के बाद आपको जितना नंबर मिला उस नंबर को जो है ना बिहार बोर्ड के पोर्टल पर चढ़ाने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिसको हम लोग एमपीपी बोलते हैं। वो एमपीपी क्या करता है कि आपके टोटल नंबर को ये बीच वाले भाग में जो ओएमआर बनना हुआ है ना, ओएमआर सीट,
उस पे क्या करता है, गोलक से गोल करता है और अपने स्कैनर मशीन से स्कैन करता है। जैसे ही स्कैन होता है उसी दिन आपका नंबर मार्कशीट में जाके जुड़ जाता है और आपका रिजल्ट बन जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद तो इसलिए आपको मिडिल भाग में बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर आपका कुछ भी इसमें दाग उग लगता है तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम और किस मीडियम में आप लोग यानी माध्यम में दे रहे हैं उत्तर, यानी हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम, वो चीज़ लिख देना है। और अगर आपको कोई ब्लाइंडनेस है ना, जैसे कोई लोग होता है कि अलग से राइटर होता है, तो उसके लिए टिक विक का ऑप्शन होता है। तो ये सब चीज़ है। अब देखिए आपकी कॉपी के साथ क्या होगा। जैसे ही आप अपना कॉपी लिखेंगे और आप अपने टीचर को जो रहता है विक्षक, उसको जमा करेंगे, तो जैसे ही ऑफिस में कॉपी ले जाएगा, आपका जो राइट साइड है ना, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, फोटो सब कुछ है, तो देखिए यहाँ पे कैंची कैंची बना लिखा नहीं, यहाँ पर फाड़े, तो इसको पकड़ेगा ऐसे मेटल से और यहाँ फड़ाक फाड़ के इसको फेंक देगा। अरे अब आप शौक हो गए कि अरे भाई मेरा नाम उम सब फट गया, अब कैसे पता चलेगा किसकी कॉपी है। तो ये जो चारों स्कैनर है उस मशीन से वो स्कैन करेगा और जैसे ही स्कैन करेगा एक बारकोड जनरेट होगा और वो बारकोड यहाँ बीच में पहले आपको कॉपी जो मिलेगा उसके बीच में वो स्पेस रहता है खाली, तो वही बारकोड को खाली स्पेस में चिपका देगा और उसी बारकोड से आपका रिजल्ट बनेगा। यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर को पता ही नहीं रहता है कि कॉपी किस जिले के बच्चे की है, बच्चा लड़का है कि लड़की है ना, कौन स्कूल का है, क्या नाम है, कुछ भी उन लोग को पता नहीं रहता है, सिर्फ बारकोड रहता है, अपना चेक करो। अब बात करते हैं कॉपी के अंदर का नज़ारा। तो जैसे ही आप लोग कॉपी पलटेंगे, आपको पेज नहीं मिलता है, कॉपी पलटते ही आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन सीट मिलता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये पलटेंगे तो आपका जो पेज नंबर 1 मिलता है उस पे रहता है क्या चीज़, पेज नंबर 1 पे रहता है जो टीचर कॉपी चेक करेगा तो किस क्वेश्चन में कितना नंबर मिला, उसी को यहाँ पर लिखने के लिए एक पूरा का पूरा चार्ट बनना रहता है, टेबल बनना रहता है कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 में इतना नंबर है ना, इतने में इतना मिला और टोटल इतना मिला, टोटल शब्दों में, टोटल अंकों में, जो टीचर चेक कर रहा है उसका सिग्नेचर, जो हेड एग्जामिनर है उसका सिग्नेचर। तो ये सारा चीज़ जो है फर्स्ट पेज में होता है। उसके बाद जैसे आप लोग पेज नंबर 2 ओपन करेंगे तो यहाँ पर रहता है आपका पेज स्टार्ट हो गया और इसी फॉर्मेट पे बिहार बोर्ड कॉपी बनाता है। अगर आपको शक लग रहा है कि ये कॉपी कहाँ से मिला, तो बिहार बोर्ड ने 2019-20 का वो समय था जब बिहार बोर्ड ने खुद अपनी वेबसाइट पे इस कॉपी का ये जो फॉर्मेट है ना, एक डमी रिप्लिका जिसको बोलते हैं, तो डमी रिप्लिका बिहार बोर्ड ने खुद 2019 में जारी किया था कि हाँ भाई इस टाइप की हम लोग कॉपी बना रहे हैं। तो उसी कॉपी को सिंपल एडिट करके हम लोग प्रिंट करा लिए हैं। तो यानी बिहार बोर्ड ने खुद ही जारी किया था। और बिहार बोर्ड कई बार याद रहेगा उसका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है BSEB करके, तो उस चैनल पर खुद कई बार बिहार बोर्ड अपना कवर पेज वगैरह डालते रहता है OMR शीट, ताकि लोगों को सुविधा हो जानने में कि बिहार बोर्ड के पास क्या क्या है। तो यही सब है, यही बिहार बोर्ड खुद जारी किया, ऐसा नहीं कि कहीं से एकदम ऐसे आ गया हमारे हाथ में। तो तो उस वेबसाइट का नाम था, यही आज से हमको लगभग 1.5 साल पहले ये सीट मिला था। उस वक्त हम प्रिंट नहीं किए थे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या होता है कि कोई भी चीज़ जारी करता है ना, उसके 1 से 2 हफ्ता बाद लिंक उसका क्रैश कर जाता है 1 महीना के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो जैसे जारी हुआ तो डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो उसी में से किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए थे। लेकिन आपको भटकना नहीं है, PDF हम तुरंत दे देंगे आपको और बता भी देंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो ये रहा। तो इस साइड से रहता है मार्जिन, यहाँ पे BSEB लिखा रहता है, लोगो वगैरह रहता है, और यहाँ पर जो है आपका अंक वगैरह जो टीचर चेक करेगा ना, इस साइड में अंक भरेगा, इधर आपको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जब प्रिंट हम कर रहे थे तो खुद से हम अपने से एडिट करके लिख दिए यहाँ पे कि सैम्पल शीट नॉट मेड फॉर जो है मिसयूज पर्पज़ और कॉपी पर्पज़, यानी कि किसी भी तरीके से इस कॉपी का कोई गलत यूज ना कर ले। इसलिए हम लोग क्लियर यहाँ पर वाटर मार्क मार दिए कि नहीं, ये केवल सैम्पल शीट है जिसे प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर सबसे लास्ट पेज में होता है, लास्ट पेज में, ठीक है। ये हो गई कॉपी की बात। अब बात करते हैं अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट बिहार बोर्ड में 2 पीस मिलता है आपको, A और B, इस प्रकार से अटेंडेंस शीट ये रहा। तो ये रहा अटेंडेंस शीट A और B।
अटेंडेंस शीट ए पहले इस टाइप का आता था जब बिहार बोर्ड अपने चैनल पर अपलोड किया था ना। तो इस बार मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो मेरे दिमाग में जहाँ तक याद है इस बार ये पूरा चीज़ उठा के ऊपर कर दिया गया है और इस सबको छोटू 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 करके टोटल 8 सेक्शन बनाया गया था। थोड़ा चेंज हुआ लेकिन लगभग यही है। सारा जानकारी प्रिंटेड रहेगा, यहाँ आपको सीरियल नंबर भर के साइन करना होता है। और ये हो गया ए। अब एक है अटेंडेंस शीट बी। इसका 2 पार्ट है। इधर होता है आपको कॉपी संख्या, प्रश्न पत्र का OMR संख्या और यहाँ पे साइन वगैरह करना है। और दूसरा भाग कंप्यूटर स्कैन के लिए, यहाँ आपको सेड कोड को जो है ना भर देना है और सिग्नेचर कर देना है। बाकी सारा जानकारी प्री प्रिंटेड। और फिर एक एब्सेंटी शीट भी रहता है, ये टीचर के यूज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे टीचर लोग क्या करेगा, सब बच्चे का रोल नंबर लिखा रहता है, खाली उसके सामने ए है कि बी है कि सी है वो चीज़ भर देना होता है। तो इतना काम हम लोग का बिहार बोर्ड का सीट है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे इसका लिंक दीजिए, तो आज ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका और आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत जल्द 1K होने वाला है, करा दीजिए सब्सक्राइबर। थैंक यू।